ऐसे नहीं कि तथाकथित ब्राह्मण बोलते हैं अरे राम की आत्मा तो फेल हो गई। अरे राम की आत्मा फेल हो गई तो फिर कोई फेल होने से बचेगा क्या? कोई नहीं बच सकता। हाँ, इतना अंतर जरूर है कि कोई शुरुआत के मासिक त्रैमासिक एग्जाम में फेल हो जाते हैं और फाइनल में पास हो जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं कि शुरुआत में पास होते रहते हैं और लास्ट में जाके सो जाते हैं। जैसे खरगोश और कछुआ की दौड़ कहानी दिखाते हैं। दोनों में दौड़ हुई तो कछुआ अपने धीमी धीमी चाल से दौड़ता रहा, खरगोश भी दौड़ा, उसको अहंकार आ गया, अरे ये क्या मेरा मुकाबला करेगा, तो थोड़ा दौड़ा और गर्मी आई तो झाड़ी में जाकर के आराम करने लगा कि अरे जब तक ये थोड़ा आगे जाएगा तब तक हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। नींद आई तो बस गया। यहां भी बच्चों को नींद आती है। कुंभकर्णों का संग लगा हुआ है 63 जन्मों का। वो संग का रंग अपना प्रभाव दिखाता है। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे भी हैं या नहीं है? ऐसे भी हैं, पुरुषार्थ में कड़क रूप अपनाते हैं, कितने भी थके हुए होंगे लेकिन जब क्लास होगा तो नींद नहीं करेंगे। तो ये क्या कारण है? उनको नींद आती है और उनको नींद नहीं आती। कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? जिनको नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है वो कोई से प्रभावित नहीं हुए हैं, या प्रभावित हुए भी हैं तो बहुत थोड़ा प्रभावित हुए। इसलिए जब प्रभावित ही नहीं होते तो संग का रंग भी नहीं लग सकता। और जो प्रभावित हो जाते हैं वो तो प्रजा बन जाते हैं। तो राजा तो पावरफुल होता है, यथा राजा तथा उससे प्रभावित होने वाली प्रजा। राजा जो भाषा अपनाएगा प्रजा को भी वो भाषा अपनानी पड़े। राजा जो कानून बनाएगा प्रजा को वो कानून मानना पड़े। तो बहुत संग का रंग लगता है। तो बहुत ध्यान रखना है पुरुषार्थी जीवन में कि हम एक से प्रभावित होते हैं या अनेकों से प्रभावित हो रहे हैं। एक की मत पर चलते हैं या अनेकों की मत पर चलते हैं। एक जो ऊंच ते ऊंच है, श्री श्री 108 जगत गुरु, सच्चा जगत गुरु, झूठा नहीं। क्योंकि गुरुओं का टाइटल तो बहुत धराई लेते हैं, लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो जब एक सदगुरु हुआ तो बाकी सब गुरु कैसे हो गए? एक है सत्य गुरु और बाकी झूठे गुरु। तो जो है ही झूठे गुरु, उन देहधारी गुरुओं के चक्कर में क्यों फंसना चाहिए? जो एक सच्चा है उसी को पकड़ के रहना। जानते भी हैं कि एक से एक बढ़कर के ऊंचे पाटधारी हैं, लेकिन भगवान सबसे ऊंचा पाटधारी है। उससे ऊंचे तो ऊंच कोई होता ही नहीं, लेकिन फिर भी चक्करी में फंस जाते हैं। हनुमान के भगत हैं, हनुमान की पूजा करेंगे। हनुमान राम की पूजा करेंगे, राम शंकर की पूजा करेंगे, और शंकर शिव की पूजा करेंगे। अरे तो एक ही ऊंच ते ऊंच को क्यों न पकड़ लो? जानते तो हैं
फिर भी जानबूझ करके संग के रंग में आ जाते हैं। और ऐसे संग के रंग में आते हैं कि जैसे भगवान के लिए कहा जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। सारे संबंध आपस में ही जोड़ना शुरू कर देते। तो आपस में ही जब संबंध जोड़ेंगे संगम युग में, तो कमजोरी आएगी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होगी या चार्ज होगी? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। ये देह की जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियों से जब संग होता है देहधारियों के साथ, तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होती है। जैसे कोई बैटरी में से वायर निकाले जाते हैं और उन वायर्स का कनेक्शन खाली बैटरी के साथ कर दिया जाए, तो बड़ी बैटरी में कितनी भी पावर भरी हुई हो, वो पावर डिस्चार्ज हो जाएगी। ये भी हमारी भी आत्मा रूपी बैटरीज हैं। ये आत्मा रूपी बैटरीज एक पावर हाउस से डायरेक्ट संग के रंग में आनी चाहिए। एक से सुनो, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे वैश्या व्यभिचारी होती है या आप व्यभिचारी होती है? वैश्या व्यभिचारी होती है, तो उसमें चरित्र की पावर नहीं होती, प्योरिटी की पावर नहीं होती। वैश्या के मुख से निकले हुए महावाक्य वो असर नहीं करते। और कोई सधवा हो, एक पतिव्रतधारी हो, कभी अपवित्र बनी नहीं हो, तो उसके मुख से जो भी वाक्य निकलेगा वो सत्य साबित हो जाता है। सती सावित्री कही जाती है। तो प्योरिटी में बड़ी ताकत है। जन्म जन्मांतर का भाग्य अभी हम बना सकते हैं और अभी बिगाड़ सकते हैं। एक बाप को पहचाना तो उस एक पर ही न्योछावर जाना चाहिए, एक की ही मत पर चलना चाहिए, एक का ही ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से हम क्यों सुने? दूसरे धर्म पिताएं अपने फॉलोअर्स को इस बात में बहुत पक्का कर लेते हैं। क्या? दूसरे धर्म पिताएं अपने फॉलोअर्स को इतना पक्का करते हैं कि कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी बौद्धी, कोई भी मुस्लिम कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होता। और उसकी शूटिंग कहां हो रही है? संगम की ब्राह्मणों की दुनिया में अभी शूटिंग भी हो रही है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, उनको कितना भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। साफ कह देते हैं, हम आपकी कोई बात सुनने वाले नहीं। या तो हमको ज्ञान की बातें नहीं सुनाना, हम ज्ञान आपसे नहीं सुनेंगे। हमको जो दीदी दादियां दादाएं सुनाते हैं हम वो ही सुनेंगे, और किसी की बात मानने वाले नहीं है। इतने पक्के होते हैं। और ये बीज रूप आत्मा ये संग के रंग में आती रहती है। नंबरवार बीज हैं। वो बीज रूप आत्माओं में सिर्फ 10% ऐसी है जो दूसरों के प्रभाव में नहीं आती, अपने धर्म की पक्की है। माने ज्ञान सूर्य को ही फॉलो करेंगी और किसी दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, तो जरूर उनमें पावर रहेगी। लेकिन उनमें भी नंबरवार है। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट है, जो पहले भगवान से ज्ञान सुनता है,
और डायरेक्ट सुनता है, आदि में भी सुनता है, मध्य में भी सुनता है और अंत में भी विजयी होता है। तो वो हीरो पार्टधारी आत्मा कम से कम माया के चंबे में आती है, आदि में चंबे में आती है और अंत में पूरी विजयी होती है। बाकी सब नंबरवार है। जो नंबरवार हैं उनमें फिर देवान का छिलका भी नंबरवार चढ़ता है सब बीज। उन 4.5 लाख बीजों में ऐसा कोई नहीं है जिसका छिलका इस संगम युग में ज्ञान दंडों से न उतर जाए। इसी जन्म में उनको संपूर्ण बनना है, अगले जन्म में नहीं। अगले जन्म में तो कोई भी आत्मा संपूर्ण नहीं बनेगी। 8 ऐसे हैं जिन्हें डंडे खाने की भी दरकार नहीं पड़ती, धक्के खाने की भी दरकार नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने एक को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। तो एक में ताकत रहती है। अनेकों के संग के रंग में जाने से ताकत क्षीण हो जाती है। इतनी ताकत रहती है एक के संग के रंग में कि दुख दुख अनुभव ही नहीं होता, समस्या समस्या का रूप अनुभव नहीं होता। जैसे कि बाप अपनी गोदी में लेकर के चलता है, दूसरी आत्मा ये समझती है बाप रे कितना दुख सहन करना पड़ता है। रामायण जब पढ़ेंगे तो कोई रामायण पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर देते हैं, अरे बाप रे राम को इतने दुख, हमारे राम भगवान इतने दुखी होते हैं। अरे थोड़ा अंदर से सोचो, वो राम की आत्मा दुखी होती है कि तुम ही दुखी हो रहे हो? हैं? राम की आत्मा को तो दुख भासता नहीं, और तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तो एक की बात है, एक में अपने मन को रमण करना चाहिए। मन एक में तिरोहित होगा, एक में मन मना भाव होकर के रहेंगे तो तन और धन भी वहीं जाएगा। दूसरी जगह तन और धन जा नहीं सकता। जिसका दिल जहां लग जाता है, कोई लवर्स होते हैं ना, तो महबूबा का दिल महबूबा में लग जाता है तो वो अपनी सारी धन की ताकत कहां लगा देता है? महबूबा में लगा देता है। भले शादीशुदा हो, घर में कितनी भी सुंदर औरत बैठी हुई हो, लेकिन अगर किसी दूसरे से उसका दिल लग गया तो सारा कमाया हुआ धन कहां फेंकता है? वहीं फेंकता है। धन भी फेंकता है और तन की ताकत भी वहीं लगाता है। तो जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा और वहीं हमारा धन होगा। इसलिए मन बुद्धि को अगर चेंज कर दिया, मोल्ड कर लिया, तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक मोहब्बत से काम करना और दूसरा मजबूरी से काम करना। मोहब्बत हो जाती है तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। कहानियां बना दी है कि सीरी को पाने के लिए फरियाद ने पहाड़ काट करके नदी निकाल ली। अब पहाड़ काट के नदी थोड़ी निकाली जाती है, माने पहाड़ जैसा जो काम है वो काम भी पूरा कर लिया और ज्ञान जल निकाल करके सारे संसार में बहा दिया।